चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, ठीक है माता जी, स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सौरभ प्रभु, यू कैन शेयर द स्क्रीन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। टेक सेकंड, स्क्रीन स्टार्ट हो जाए या हो गई। यस, स्टार्ट कर दीजिए माता जी। यस प्रभु जी। न बुद्धिभेदं जनायेद ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तात्पर्य, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं।
इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्रविदो मंदात् कृत्सत् न विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंधों को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकता को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा कर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतः इंगित करने वाला है। भगवान
की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशीह का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु उनमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे से रीड किया आपने, क्लियरली एकदम। थैंक यू। हरे कृष्णा। सो आज जो चर्चा आज भगवत गीता में जो हुई, आप देखेंगे कि कैसे भगवान ये भी बता रहे हैं कि इस ज्ञान का जो प्रचार भी है, ये जो नॉलेज स्प्रेड भी करना है, वो भी कितनी सेंसिटिविटी के साथ करना है, सेंसिबल होके करना है। हमें जैसे कोई भी हम दुकान में जाते हैं, कुछ अच्छा सामान मिला हमें, तो हम स्वाभाविक रूप से दूसरों को बताने लगते कि हाँ भाई इस दुकान में जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ चीजें ऐसी मिलती अच्छी होती। और सिमिलरली अगर कहीं खराब अनुभव होता है तो हम तुरंत लोगों को वार्न भी करते हैं। तो स्वाभाविक रूप में ये हमारा नेचर है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हम दूसरों को हम बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो अभी कितना एक्सेप्ट कर सकता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आध्यात्म में भी व्यक्ति जो है वो बहुत सी कथाएं सुनते हैं, चीजों को सुनते हैं, और वो सुनने के चलते, उस ज्ञान के चलते उन्हें चीजें समझ में आती, और वो अपेक्षा करते हैं कि वो तुरंत जाके अपने घर में भी सबको वही पालन कराए जिन्होंने वो कथा नहीं सुनी। हर एक जीव अलग अलग स्तर पे रहता है। सबकी सुकृति सुकृति एक ऐसा बैलेंस है, जैसे कर्मों का बैलेंस होता है, वैसे ही सुकृति का बैलेंस, जो भगवान की भक्तिमय कार्य जो है, वो अनेकों जन्मों में हमने जो थोड़े बहुत इधर उधर किए, भगवान को प्रणाम करना, उनका प्रसाद ग्रहण करना, ये सारे कार्य, उसका भी लेवल अलग अलग रहता है। और जब वो लेवल एक अच्छे स्तर पे आ जाता है, उसके बाद भक्तों का संग जो है उन्हें प्रदान होता है और भक्ति जो है और स्पष्टता के साथ समझ में आती। तो हम उनकी सुकृति बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हम तुरंत अपेक्षा करें कि नहीं, आज ही ये व्यक्ति जो है वो जप करना शुरू कर देना चाहिए, या आज ही ये व्यक्ति है कि मुझे जितना समझ में आ रहा है उतना इसे आज ही समझ में आए। स्पेशली फैमिली मेंबर्स यहाँ बहुत सारे, हमारे यहाँ मंदिर में भी बहुत सारे यूथ्स रहते हैं, डिवोटीज रहते हैं, वो प्रवचन वगैरह रोज सुनते हैं।
और फिर जब वो घर जाते हैं एक आध दो हफ्तों के लिए, और घर में जाके जो प्रचारक बन जाते हैं, उनके घर वाले डर जाते हैं, इनको भाई पढ़ने लिखने भेजा है कि बाबा बनने भेजा था। क्योंकि उन्होंने वो भागवत कथा नहीं सुनी, उन्होंने भगवान का नाम का जप नहीं किया, उन्होंने भक्तों का संग नहीं लिया, उन्होंने दर्शन नहीं किया, इसलिए वो सारी चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भक्तों के संग से ही ये सारी चीजें हमें बहुत इजीली समझ में और अप्लाई करने के लिए बन जाती। तो इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम जब कृष्ण भावनामृत प्रेजेंट कर रहे हो तो बहुत सेंसिटिव वे में हो। व्यक्ति जहां है उसको उस स्थान से दूसरे सीढ़ी पे लेके आना, उसके बाद प्रामाणिक ज्ञान देने का प्रयास करना है। मन के लेवल में मन की बात नहीं करना है, वो मोदी जी को करने दीजिए। जब हम ब्लाइंड फेथ के बारे में चर्चा करते हैं, देखिए सारे शास्त्रों का आप निचोड़ लेंगे तो वो यही है कि भगवान के हरि नाम का जप करना है। बोली प्रभु जी फिर क्यों इतना गीता वीता पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इतना संडे प्रोग्राम होता है, कभी माइंड के विषय में चर्चा होती है, कभी किसी विषय में हो, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जब हमें पता चलेगा कि हाँ कंक्लूजन यही है, तो दृढ़ता के साथ उस चीज को कर पाएंगे। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई यहाँ किसी की मन की बात मान रहे हैं हम। शास्त्रों का निचोड़ यही है, ये हमें पता होना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों को शेयर करना है, हमें भी उस चीजों का पालन करना है, और उसके बाद दूसरों को जो है वो सारी चीजों पे सजेशन देना। वरना क्या होगा, व्यक्तियों की आसक्ति बहुत रहती है, हम सबकी अलग अलग चीजों में अलग अलग आसक्ति होती। आप में से जितने लोगों ने नारियल फोड़ा होगा, वो पानी वाला नारियल जो होता है, अगर उसको आप डायरेक्ट एकदम फटाक से फोड़ दिए तो नारियल तो टूट जाता है, पानी गिर जाता है। लेकिन वो चम्मच पिचकस और पता नहीं चाकू और क्या क्या लेके बस निकालते रहो, हाँ भाई आज तो नारियल की चटनी बनेगी, इडली डोसा बनना है, कुछ निकालो भाई आज तो। घर में दो तीन मेंबर्स का काम यही हो जाता है कि बस नारियल निकालनी। लेकिन जो व्यक्ति को पता होता है एक्चुअल में कैसे नारियल निकालना है, तो नारियल के गोले को पूरे चारों तरफ से पहले ठोके पीटेंगे, बजाएंगे उसको अच्छे से। उससे होगा क्या, अंदर का जो शेल है, अंदर जो नारियल है, वो जो बाहर की कवरिंग है उससे अलग हो जाए। और जैसे वो कवरिंग से अलग होगा उसके बाद आप फोड़ेंगे, सारा नारियल अलग अलग निकला हुआ मिलेगा। तो वैसे ही हमारी बहुत आसक्ति है यहाँ इस संसार में। एकदम से हम जब प्रयास करते हैं कि हाँ सारी चीजें छोड़ दें और सब कुछ, ये संभव नहीं। और साथ ही साथ हम जब दूसरे लोगों के लिए यही सोचते हैं कि एक बार में सब कुछ सारी चीजें छोड़ दें, वो संभव नहीं। इसलिए सबको समय देना चाहिए। वो नारियल के जैसे थोड़ा बहुत ठोक पीट के बजा लें, उसके बाद फिर नारियल जब फूटे तो वो नारियल जो है फल निकल पाएगा। इस चीज का बहुत ध्यान देना आवश्यक है। अब जो नेक्स्ट श्लोक था 27th, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अहंकारा कारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति यही सोचता है कि आई एम द डूअर, मैं ही करने वाला हूं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं। हम लोग इसमें आगे चर्चा भी करेंगे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीजें जो आजकल बहुत प्रचलन में आ गई। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि केवल हम ही करता नहीं है, और भी दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। जीव जो है, आत्मा जो है, उसके पास क्या क्षमता है? इच्छा करने की क्षमता है, डिजायर। जो परमात्मा है उस डिजायर को सैंक्शन करते हैं, टिक या क्रॉस। किस बेसिस पे? हमारे कर्मों के बेसिस पे। जब उन्होंने टिक किया, सैंक्शन किया, तब लॉ ऑफ नेचर जो प्रकृति है उसे फैसिलिटेट करती है कार्य करने। हमने गीता कोर्स में भी ये एलॉबरेटली डिस्कस किया था ये सारी चीजें। तो इससे हमें ये समझ में आता केवल एक पर्सन नहीं है, सैंक्शन करने वाले कोई और हैं, उसको एग्जीक्यूट कराने वाले कोई और हैं, और इच्छा करने वाले तो हमारे पार्ट में। अगर इसे ऐसा बोला जाए कि हम भी करता है, भी अगर लगा है तो टिक मार्क। अगर हम ही हैं, अगर ये हम ही करता है यही सोच लें तो क्रॉस हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना कि हमारा एक छोटा सा रोल है डिजायर्स, और डिजायर्स भी हमारे कर्मों के हिसाब से इन्फ्लुएंस होती। तो आजकल ये जो इतने प्रचलित मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए, ट्रस्ट मी, भगवत गीता टॉप मोस्ट बुक है मोटिवेशन के लिए।
और कृष्ण के जैसे मोटिवेशनल स्पीकर सच में भूतो न भविष्यति, कोई हो ही नहीं सकता। आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर क्या है, वो ये देखेंगे कि लोगों के अंदर इच्छा है बहुत पैसे कमाने की, अलग अलग चीजों को प्राप्त करने की। भाई मेरी 5,000 रुपए की टिकट होगी, वो लोग तभी आएंगे जब उनको ये कन्विंस होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कोई भी सच नहीं बोलना चाहता, लॉ ऑफ कर्मा के विषय में कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में बात करते। तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे कर्मों के हिसाब से नेचुरली हमारा उन चीजों के प्रति इंक्लिनेशन होता है। अगर हमारा कर्म है कि हम स्पोर्ट्समैनशिप में रहेंगे, तो नेचुरली हमारा खेल कूद में इंक्लिनेशन ज्यादा रहे, और उसमें इंक्लिनेशन ज्यादा है हमारा, तो हम बार बार सोच रहे हैं कि ये कोहली कोहली, धोनी धोनी। और हम भी क्रिकेटर बन गए तो हमें क्या लगेगा, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मैं अपने बेडरूम में बहुत बड़ा सा लिख के रखा था कि मैं ही हूं नेक्स्ट महेंद्र सिंह धोनी, और वो देखो मैनिफेस्ट हो गया। आज मैं क्या सूर्यवंशी बन के मैं आ गया हूं, प्रकट हो गया हूं, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। हमारे कर्मों में वो चीज था, उसके चलते उसके प्रति इंक्लिनेशन था, और उस चीज को हमने ये बना लिया कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। केवल डिजायर तक ही सीमित रहता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग बात करते हैं, लेकिन ये जो डिजायर है वो हमारे कर्मों के हिसाब से सैंक्शन होगी या क्रॉस होगी। वो सैंक्शन नहीं होगी, कैंसिल होगी, उसके बाद आगे डिपेंड करेगा कि वो चीज एग्जीक्यूशन में आएगी कि नहीं आएगी। ये बहुत आवश्यक है समझना। अदरवाइज 1,000 लोग उस सेमिनार में जाते हैं, कोई 2 लोग अपने गोल्स को प्राप्त कर लेते हैं, और वो बाद में उनके लिए ही उसमें आ जाएंगे कि हाँ भाई ये देखिए मैंने इन इनका ये अटेंड किया था, और उसके बाद देखिए मैंने मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं ये बन गया। वो 998 लोगों के विषय में कौन चर्चा कर पाए। उन 998 लोगों का जीवन जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, कि जो उस लेवल में उस चीज को नहीं कर सकते थे, कुछ और बेटर लाइफ में ऑप्शन था उनके लिए। हर अगर व्यक्ति सोचे कि मैं पानी में तैर लूं, तो बंदर तो डिप्रेशन में ही रहेगा। और हर मछली अगर ये सोच ले कि मैं पेड़ में चढ़ नहीं सकती, तो वो भी डिप्रेशन में रहेगी। सबके पास अलग अलग गिफ्ट्स हैं भगवान के द्वारा, और हमें देखना है कि हम किस रूप में उनको एग्जीक्यूट करके उन जो गिफ्ट्स हमें मिले हैं उसके थ्रू हमारा जीवन जो है बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके ऊपर है लॉ ऑफ कर्मा, और इन सब के ऊपर भी एक सीक्रेट लॉ है। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो ही बताऊंगा, बता दूं पक्का? ओके। सो वो है लॉ ऑफ लव। जब भगवान जीव से जब जीव भगवान को अपनी डिजायर्स को यूज करके उनको प्रेम करता है, तो भगवान प्रेमवश और करुणावश उसके कर्मों में जो नहीं है वो भी प्रदान कर देते हैं। बट वो चीज उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। उसका दूसरा पार्ट भी, लॉ ऑफ लव में एक स्टार लगा है, टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी कि भले हमारे कर्मा में वो चीज सैंक्शन हो रही हो, लेकिन अगर वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है और लॉ ऑफ लव जो है एप्लीकेबल है, तो भगवान फिर भी नहीं देंगे। भगवान देखेंगे कि हाँ इसके कर्मा में है कि आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर वहां का प्रेशर ये नहीं झेल पाएगा और बाद में पंखे से लटक जाएगा, तो वो एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, किसी ना किसी चलते अटक जाएगा। तो वो किस प्लेटफॉर्म में है? भक्ति, लॉ ऑफ लव। अदरवाइज परमात्मा जो है सॉरी, वो लॉ ऑफ कर्मा में उसके हिसाब से ही सैंक्शन या कैंसिल करते हैं। वो हस्तक्षेप जो है वो नहीं करते। अगर आप अलाउ करते हैं, अगर आप भगवान को ये बताते हैं कि भाई दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी जो है तेरे हाथ, जब हम वो अलाउ करते हैं भगवान को, तब भगवान इस रूप में हमारे जो जो भी सारी चीजें उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो भी हमारे लिए बेस्ट है लॉ ऑफ लव के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे लिए बेस्ट होगा वही चीज हमें मिलेगा। तो चूज कर सकते हैं सॉरी, चूज कर सकते हैं हम, या तो इस संसार के मोटिवेशनल स्पीकर्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फंसे रह के हम जस्ट मैनिफेस्ट करने का प्रयास करें, या तो लॉ ऑफ कर्मा को हम एक्सेप्ट करें, या अगर उसके बियॉन्ड जाना है तो लॉ ऑफ लव जो है भगवान की प्रेममयी भक्ति में लग जाए। और अगर वो हमारे लिए एप्लीकेबल है, तो मतलब अगर हमारे लिए अच्छा है, तो भगवान जरूर देंगे। आप बोलेंगे प्रभु जी कोई उदाहरण बताइए, बातें तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, आप भी कर रहे हैं।
ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज उत्तानपाद राजा जो थे उनके बेटे थे। उनकी माता थी सुनीति और सुरुचि। और इस लेवल का उनके साथ हुआ कि उनकी सौतेली माँ ने ये कहा कि अगर तुम्हें ये सिंहासन चाहिए, अपने पिता के गोद में बैठना है, तो मेरे कोख से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अब एक 5 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती। वो तो, उसको कोई सिंहासन नहीं चाहिए था। चुपचाप अपने पापा के गोदी में बैठ के वो बोलता है कि भाई गले लगा लो मुझे। और इतना बड़ा अन्याय जो है उस बच्चे के साथ, इनकी मदर जो थी, उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं प्रदान कर सकती, लेकिन वृंदावन जाओ, भगवान जो है वो तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर सकते। तो निकल जाते हैं, रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि बोलते हैं थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट खाओ कुछ, ये लोग कैडबरी डेयरी मिल्क्स। बोलते देखिए अगर आपको ये पता है कि भगवान कैसे मिलेंगे तो बताइए, वरना रास्ता जो है वो छोड़ दीजिए। तो अगर हम दृढ़ निश्चय है हमारा, तो भगवान गुरु भेजते हैं। गुरु के, भगवान के माध्यम से गुरु हमें मिलते हैं। और फिर नारद मुनि ने जो विधि बताई उसके माध्यम से उन्हें भगवान स्वयं, भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। अब मांग मांग क्या थी उनकी? अपने पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, अपने के पिता से बड़ा सिंहासन। उत्तानपाद राजा के पिता ब्रह्मा, और बोले ब्रह्मा से भी ऊपर का सिंहासन चाहिए मुझे, पिता के पिता से बड़ा। मनु, और उसके ऊपर फिर ब्रह्मा है, उनकी उनसे ऊपर का सिंहासन चाहिए, और भगवान ने ध्रुव लोक उन्हें प्रदान किया। तो लॉ ऑफ लव जो है उसका ये टेस्टिमोनी, ये आंसर है कि यस, भगवान प्रोवाइड कर सकते हैं। और प्यूरिफाइड स्टेट में हमें उसके लिए रहना है। तो उन्होंने बहुत तपस्या की, और वो तपस्या की और साथ में भगवान का नाम लिया। उस युग में जो मंत्र चलता था वो क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस मंत्र के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया उन्होंने, और यहाँ भी राज्य किया उन्होंने। उसके बाद ध्रुव लोक जो है वो भी भगवान ने प्रदान कर दिया। तो यस, लॉ ऑफ लव जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड डेफिनेटली लॉ ऑफ कर्मा, इन सबके ऊपर। फिर हमने 28वें श्लोक में देखा कि कैसे इंद्र तृप्ति के लेवल में ही अगर कोई व्यक्ति फंसा रहेगा तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। इंद्रियां जो चीज मांग रही हैं वो मांगती ही रहेंगी, उनका हमेशा स्ट्राइक चलता रहेगा, हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन हमें देखना है कि उन्हें वो चीज प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है। और ग्रेजुअली हम धीरे धीरे बढ़ सकते हैं आगे। और कैसे ये पूर्ण ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होगा? 3 कंडीशंस श्लोक 30 में लिखी गई, 3.30 में। आलस नहीं करना है। आज लगेगा कि अरे यार रोज तो माला करते ही हैं, आज छोड़ दो। रोज तो गीता क्लास होती है, आज छोड़ दो। आज थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, ये चलो कोई वेब सीरीज देख लेते हैं। ये सब छोड़ो, थोड़े रील्स ही देख लेते हैं भाई, 10-15 मिनट क्या ही हो जाएगा, इतना गीता का ज्ञान ले लेंगे तो हम भी कहीं बाबा ना बन जाए। नहीं, रेगुलरली करना है हमें। ये जो आलस है उसको त्यागना होगा। आकांक्षा हमारी जो है वो नहीं होनी चाहिए। कैसी आकांक्षा है ये? मटेरियली मोटिवेटेड डिजायर जो है वो नहीं रखनी है हमें। और ओनरशिप मेंटेलिटी कि केवल मैं ही कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं इज ओके, मैं ही कर रहा हूं ये गलत है। और इन 3 चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो पूर्ण ज्ञान हमें मिलेगा, जिसके माध्यम से हमें भगवान प्राप्त होंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सब ये प्रयास करेंगे, और ऐसे ही रेगुलरली हम लोग सब चर्चा करते रहेंगे। एंड जो बेस्ट मोटिवेशन की बुक है श्रीमद् भगवत गीता, ये एक्चुअल में कोई भी झूठ नहीं बोलेगी। भगवान को पैसे चाहिए नहीं, तो इसलिए भगवान ने जो ज्ञान दिया है, लक्ष्मी के पति है, उनको क्या पैसे चाहिए? तो इसलिए वो झूठे प्रोमिसेस नहीं करते। जो भी प्रोमिसेस भगवत गीता में है, लोग भगवत गीता में ही हाथ रख के कहते हैं कि मैं भगवत गीता की कसम खा के कहता हूँ कि जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ये कैसे झूठी हो सकती? तो इसलिए बेस्ट नॉलेज है हमारे पास। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर बढ़े। पहले लॉ ऑफ कर्मा को हम समझें कि हाँ, जो हमारे जीवन में परिस्थितियां आ रही है वो हमारे ही कर्मों के चलते आ रही। क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर उसको अपोज करने का प्रयास करेंगे तो उंगलियां टूट जाएंगी, उसको रिसीव करने का प्रयास करेंगे तो कैच आप ले पाएंगे। तो कर्मों को जो नकारते हैं उनके हाथ पांव मुंह सब टूट जाते हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट करते हैं उसका प्रभाव जो है फिर कम पड़ता है, क्योंकि मेंटली लेवल में एटलीस्ट हम स्ट्रांग रहते हैं। एंड जब इसके आगे हम बढ़ जाएंगे फिर कहाँ पहुंचेंगे हम? लॉ ऑफ लव में। जब हम भगवान, जो हमारी डिजायर है, उस डिजायर को हम यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। इंद्र तृप्ति की जगह हम
ऋषिकेश की सेवा करने के लिए, जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा के लिए इन इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अम्बरीश महाराज ने। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे पाया था, कि 2-3 प्रश्न थे जो ग्रुप में डले हुए। टुमारो मॉर्निंग आई विल जस्ट चेक ऑल ऑफ देम। आपके आज भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज ग्रुप में पोस्ट कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू।